हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में आपने चेक कर लिया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, तो वर्ण कौन सा वर्ण है जो किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, तो वही आप आज देखने वाले हैं और सीखने वाले भी हैं। तो साथियों, ये आपके जो उच्चारण स्थान है ये आपके संस्कृत, ठीक है, संस्कृत प्लस हिंदी में मिलाकर के आपको कम से कम 10 नंबर तक के पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन आपसे। तो आप आज दोनों सब्जेक्ट की कम से कम 10 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको आज ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो पहला देखते हैं अपन लोग, ह्रस्व किसको कहा जाता है। तो ह्रस्व में आपका आता है छोटा, छोटी, छोटा ऊ, रिर और लिर। तो ये किस में आते हैं जी, ह्रस्व स्वर में आते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, साधारण स्वर भी कहा जाता है। अगर आप लोग चाहें तो साथियों इसको नोट डाउन भी करते चल सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि साथियों ये आपके सब्जेक्ट जो हिंदी है, संस्कृत है, इनमें ये पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा का वर्ग में आता है, कौन सा चा वर्ग में आता है। ठीक है, और उच्चारण स्थान तो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने ह्रस्व स्वर देखा है, तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ, रिर और लिक, ये क्या है, ह्रस्व स्वर हैं आपके, या इनको अपन साधारण स्वर भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में कौन से आते हैं, बड़े शब्द आते हैं, जैसे कि बड़ा, बड़ी, बड़ऊ और रिर। ठीक है, रिर में आपका जो ये लगा होता है, ठीक है, ये आपका ऋषि में जो होता है ना आपका, वही आपका ये है। तो ये किस में आ जाता है, आपका दीर्घ स्वर में आ जाता है। इनको अपन लोग क्या कहते हैं, साधारण स्वर कहते हैं सभी को। ठीक है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, रिर और लिर, या बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और रिर। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके साधारण स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका संयुक्त स्वर, या इनको अपन दीर्घ के भी नाम से भी जानते हैं, ए, आई, औ और औ। ठीक है, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर, या इनको अपन क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि साथियों आपने इतना जरूर सीख लिया होगा। इसके बाद देखते हैं अपन लोग व्यंजन। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनको अपन क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की आप लोग परिभाषा जानते होंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, इनको स्पर्श करके निकले, उन्हें अपन क्या कहते हैं, इनको अपन कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, स्पर्श व्यंजनों की अगर आपसे कभी संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होती है, 25, यानी कि 25 होती है इनकी संख्या। ठीक है, तो आपने परिभाषा भी देख ली है स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन किनको कहा जाता है, एक बार फिर सुन लीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा इनको। स्पर्श व्यंजन अपन किसको कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, क्या, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी स्थान विशेष से, जैसे कि कंठ हुआ, तालु हुआ, मूर्धा हुआ, दांत हुआ, ओष्ठ हुआ। तो आशा करता हूँ इन सबको आप जानते ही होंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ, इनको जानते हैं। तो इनको स्पर्श करके निकले, उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो अब देखिए आप लोग, का वर्ग है पहला। का वर्ग में कितने, पांच वर्ण होते हैं आपके। चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, टा वर्ग में भी 5 होते हैं, ता में भी 5 होते हैं और पा में भी 5 होते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि का से लेकर के आगे 5 नंबर तक बढ़ना है, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक है, तो ये का वर्ग में आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आपको याद करना है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो का में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा। और चा वर्ग में कौन से आते हैं, चा, छा, जा, जा, ना। टा वर्ग में कौन सी आती है, टा, ठा, डा, डा, अड़ा। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। आप लोग इनको पढ़ते रहिएगा, आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अभी आपको बता रहे हैं हम कि कौन सा वर्ण है जो किस स्थान से बोला जाता है। ठीक है, तो आपने आज शुरू से फिर देखते हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग में कौन सा, चा, छा, जा, जा, ड़ा। और टा वर्ग में आपका कौन सा, टा, ठा, डा, डा, अड़ा। ठीक है, ता वर्ग में कौन सा आता है, ता, था, दा, दा, ना। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, और आपका पा वर्ग में कौन सा आता है, पा, फा, वा, वा, मा। पा, फा, वा, वा, मा।
अब आप लोग इनको ये देखिएगा कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है। बाकी अभी हम आपको सभी बताएंगे, जितने भी वर्ण होते हैं उन सब में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उनको भी जरूर देखेंगे हमारे साथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो का वर्ग है ये कौन से स्थान से बोला जाता है। इनमें जो 5 ही वर्ण हैं वो हैं आपके कंठ से, ठीक है। तो ये कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग है आपका, चा वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से, तालु से बोला जाता है, ठीक है। तो तावर किससे बोला जाता है, तो तावर्ग बोला जाता है आपका मूर्धा से, मूर्धा से बोला जाता है। तावर्ग है आपका, तावर किससे बोला जाएगा, ता। आप लोग जैसे ही ता बोलेंगे तो ये कहाँ से, अपनी आपकी जो जीभ है साथियों, इसमें आपका क्या होता है कि जीभ कौन सा अक्षर बोलते समय जीभ किस चीज़ को टच कर रही है, तालु को, कंठ को, दांत को या मूर्धा को, ठीक है। तो वही आपको आंसर देना होता है। जैसे कि आप लोग बोल कर देखते हैं, जैसे बोला का आपके कंठ से यानी गले से आवाज़ आ रही है कि नहीं। जैसे आप लोग बोलेंगे चा, 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 जो आपकी जीभ है आपके ऊपर तालु को स्पर्श कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। जैसे ही आप लोग ता बोलेंगे, ता, ता, तो मूर्धा अचानक से आपका जो मुंह है वो अचानक से खुल रहा है, इसको क्या कहते हैं, मूर्धा। अब आएगा आपका ता। तो ता जैसे ही आप लोग बोलते होगे, जो आपकी जीभ है वो दांत को आपके स्पर्श कर रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, दांत से, ठीक है। तो दांत से बोला जाता है ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। तो आप लोग बोल कर देखिएगा इनको। इसके बाद आएगा आपका पावर। तो पावर क्या है, ओष्ठ है, ओठ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग पा बोलेंगे, पा, पा, फा, बा, भा, मा, तो आपका जो दोनों ओठ है वो ओंठ आपस में बंद हो रहे हैं, इसके बाद खुल रहे हैं। तो ये कहाँ से बोले जा रहे हैं, ओंठ से। तो आप लोग याद रखेंगे का वर्ग क्या है, कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग आपका तालु से, ता वर्ग आपका मूर्धा से, ता वर्ग आपका दांत से और पा वर्ग आपका ओंठ से। तो साथियों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आपको सीखना है अगर तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जरूर बने रहिएगा, लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो अब आपसे पूछेंगे हम, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। थोड़े से इसी में आप लोग को क्वेश्चन देते हैं हम। तो जैसा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जा कहाँ से बोला जाता है, तो जा का आप लोग बताइए, जा का उच्चारण स्थान क्या होगा। अभी आपको बताया है जा का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बता दिया होगा कि जो जा है, आप लोग बोल कर देखिएगा एक बार, जा। आपकी जीभ कहाँ लग रही है, आपकी जीभ तालू पर लग रही है, इसलिए ये जा कहाँ से बोला जाएगा, तालू से, ठीक है। तालब यानी तालू से आपका बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका एक वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे साथियों, आप लोग उसमें जब तक इसको जरूर याद कर लें। अब इसके बाद आपने अभी स्पर्श वर्ण देख लिए हैं, अब आते हैं इसमें अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो अंतःस्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला, वा, ये क्या है, अंतःस्थ वर्ण, या, रा, ला और बा। अब इसके बाद तीनों सा और जो हा आता है जी किस में आता है, जी ऊष्म वर्ण में आपका आता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद आते हैं संयुक्त अक्षर, ठीक है, संयुक्त अक्षर, ठीक है। जैसे कि आपका छा हुआ, जैसे कि आपका त्रा हुआ, जैसा कि आपका ज्ञा हुआ, जैसा कि आपका सरा हुआ, ठीक है। तो ये आपके हैं जो, जैसे छा है जी कैसे बनता है, का प्लस सा से बनता है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्ण है। जैसे कि आपसे त्रा पूछ लिया जाए तो त्रा का आपको क्या बताना है, ता आधा ता और रा से मिलकर त्रा बनता है। जैसे ही आप लोग त्रा बोलते हैं तो त्रा, ठीक है, ता रा, त्रा, ठीक ऐसे ही बोलते हैं आपका। जैसे कि आप लोग ज्ञा बोलते होंगे तो आधा जा प्लस या, तो ये क्या बनेगा आपका, ज्ञा बनेगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग श्रा बोलोगे, श्री लिखते ना, श्रा, तो ये आपका क्या है, श्रा। तो श्रा किससे बनेगा, आधा सा प्लस राशि, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, आपको बोला गया था, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी आप लोग जरूर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। अब आपको आ जाएगा अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार किसको बोला जाता है, अनुस्वार। इसके बाद है विसर्ग, इसके बाद है चंद्र बिंदु या फिर चंदी और आगत ध्वनि। तो अब अनुस्वार किसको कहा जाता है, जिस पे बिंदी रखी होती है, ठीक है। जैसे कि
ये आपका आ जाएगा, इस पर बिंदी रख देंगे तो ये क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, तो ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे चिन्ह रख दिया और लाइन खींच दी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसका चिन्ह है, तो ये क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है आपका विसर्ग। तो विसर्ग कहाँ लगता है, जैसे कि छोटा अंग लिखते आप लोग, पीछे जो दो बिंदी लगी होती हैं। अगर आपसे यही आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बता दे, अंग या विसर्ग। ठीक है, तो ये आके जो दो पीछे बिंदी लगी होती हैं, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। अब आपने देखा होगा चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु किसको कहा जाता है, इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। इसमें एक बीच में चांद टाइप का बना दिया, उसके बाद ऊपर एक बिंदी रख दी, ये क्या है, चंद्र बिंदु। अब देखते हैं चंद्री या फिर आगत ध्वनि। तो जैसे कि आप लोग लिखते होंगे, इसके साथ केवल यूं बना देते हैं चांद टाइप का, इस पर बिंदी नहीं लगाते हैं। तो ये क्या है आपका, आगत ध्वनि या चंद्री है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका के सहयोग से किया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। या फिर जैसे कि कौन कौन से हैं, ड़ा है, या है, णा है, ना है और माँ, ये क्या है, अनुनासिक वर्ण है। इन सभी स्वरों को दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अनुनासिक और निर्नानुशासिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोग देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, सभी चीज़ों का आप लोग वर्णों का उच्चारण स्थान देख सकते हैं, कोई भी पूछ लिया जा सकता है। जैसे कि अब आपने का खा गा गा ड़ा तक सीख लिया था, तो ये किससे था, ये कंठ से था। ठीक है, एक कंठ से था। इसके बाद आपको सारे के सारे, जैसे कि आपका छोटा बड़ा का खा गा घा णा, और जी आपका जो हा आता है या विसर्ग आता है, ठीक है, विसर्ग, जिसमें भी विसर्ग लगा आ जाए वो कौन सा उसका इस उच्चारण स्थान होता है, उसका उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सी आ जाएंगे आपके कंठ में, छोटा बड़ा का खा गा घा अड़ा और हा। इसके बाद आपके जितने भी विसर्ग वाले अक्षर आएंगे वो क्या है, कंठ आ जाएगा उसका उच्चारण स्थान। ठीक है, तो कंठ आप लोग समझते ही होंगे कि क्या है, कंठ यानी कि आपका गला, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो वो आपका कंठ हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अपन लोग तालु। तो तालु में कौन कौन से अक्षर बताए थे आपको, तालु में आपको बतलाए थे हमने चा छा जा जा या। ठीक है, तो ये किस में था, तालु में था। तो चा छा जा झा या, ये तो आपके तालु में आपने पहले सीख लिया। इसके बाद जो आपके अक्षर आते हैं, जैसे या, सीटी वाला सा है, छोटा ई और बड़ा ई, ये किस में बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है आपका तालु। ठीक है, आई होप आप लोग समझते जा रहे होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मूर्धा। तो मूर्धा के आपने अक्षर भी पढ़े थे, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है। तो मूर्धा में कौन सा आता है, टा वर्ग। टा वर्ग में कौन से आते हैं, टा ठा डा डा ड़ा। टा वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं, टा ठा डा डा ड़ा। तो टा ठा ढा ड़ा। ठीक है, तो ये आपके आ गए हैं पांचों अक्षर। इसके बाद आपके बोले जाते हैं कौन कौन से बोले जाते हैं, रा सा। ठीक है, पा में जो पेट चढ़ा होता है वो वाला सा। ठीक है, रा सा रिर रे रिरी। ठीक है, तो ये किस में आ जाती हैं, आपके मूर्धा में आ जाते हैं। मूर्धा आप लोग समझते ही होंगे, बता दिया है हमने आपको पहले से, मूर्धा ता, ठीक है, जिसमें कि आपका मुंह खुलता है। ठीक है, और जीभ ऊपर लगती है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट में दिया हुआ है दंत। ठीक है, तो दंत में आपका क्या आ जाएगा, दंत में आ जाएगा आपका, दंत के आपने देख लिए होंगे, ता था दादा ना। तो ता था धा ना। ठीक है, ता था दा ना, ये आपके पांच अक्षर हो गए ना। तो पांच आपके जो स्वर हैं ये तो दंत हैं। इसके बाद ला है, वो भी आपका दंत है। सावा है, वो भी आपका दंत से बोला जाता है। उच्चारण स्थान उसका लरा है। तो ये आपकी किस से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं, ता था दादा ना। इसके बाद ला सा लरा और ता। ठीक है, तो ये आपके किससे उच्चारण स्थान इनका क्या है, इनका उच्चारण स्थान है वो है आपका दंत। ठीक है, इसके बाद आपको ओष्ठ बताया था, ये जो कि पा वर्ग में आता है। पा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, पा फा वा भा मा। ठीक है, तो ये आपके पा फा वा वा मा पांच दिए हुए हैं। इसके बाद छोटाऊ, इसके बाद आपका बड़ाऊ, ये किससे बोले जाते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे साथियों। इसको आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको बतला
बतलाया गया था कि आज आपको बतलाए जाएंगे उच्चारण स्थान। ठीक है, अब आपके पास जितने भी अक्षर बचे हुए हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। जैसा कि आपका ए बचा हुआ था, ठीक है, ए वहाँ पर नहीं दिखाया गया था, ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इनका उच्चारण स्थान जो होगा वो होगा उसका कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु। अगर आपसे पूछा जाए कि ए का उच्चारण स्थान क्या है तो आपको आंसर देना है कंठ तालु। आई का आपको अगर उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए तो क्या देना है? कंठ तालु। इसके बाद आता है कंठोष्ठ। ठीक है, तो कंठोष्ठ में कौन सा आता है? ओ, और इसके बाद आता है औ। ठीक है, ओ औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। अब आपका जो बा बचा हुआ है तो बा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। दांत प्लस ओष्ठ की जो सहायता से बोले जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, वाह। ठीक है, तो बा यहाँ पर आपका मुंह भी बंद हो रहा है और जीभ जो है वो आपको दांत को स्पर्श कर रही है। वाह वाह। ठीक है, आपकी ओंठ लग रहे हैं ना दांत में, तो आपका ये क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया हुआ है णा, या, णा, ना और मा का उच्चारण स्थान स्वर स्ववर्गीय स्थान प्लस नासिका है। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो ये भी आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जैसा कि आपको सभी बता दिए गए हैं। आपको कंठ के अगर आपसे पूछा जाए कि कंठ में कौन कौन सी कौन सा वर्ग आता है, ठीक है, तो आपको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आपको याद रखना है। का वर्ग में आपका क्या आता है, जैसा कि हम आपको यहाँ पर लिख कर बता देते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, इसके बाद टा वर्ग, इसके बाद आपका ता वर्ग, इसके बाद आपका पा वर्ग। तो का वर्ग को आपको कैसे, का वर्ग का कौन सा उच्चारण स्थान है? तो का वर्ग का जो है वो है आपका कंठ। ठीक है, चा वर्ग का क्या हो जाएगा? चा वर्ग का हो जाएगा आपका तालु। इसके बाद टा वर्ग का क्या होगा? टा वर्ग का हो जाएगा आपका मूर्धा। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है साथियों। अब इसके बाद देखते हैं अपन लोग क्या आएगा? ता, तो जी आ जाएगा आपका दांत। इसके बाद है लास्ट पा वर्ग, तो पा वर्ग में क्या आ जाएगा? आपका ओठ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सबको समझिएगा। का, चा, टा, ता और इसके बाद आएगा पा। ठीक है, तो का आपका कंठ, चा आपका क्या आ जाएगा? तालु। बताइएगा दोस्तों, आपका तालु और टा में आपका क्या आ जाएगा? मूर्धा। ठीक है, मूर्धा। और ता में आपका क्या आ जाएगा? ता क्या बताया था? दांत। ठीक है, तो का वर्ग में आ जाएगा दांत। पा वर्ग में क्या आ जाएगा? पा वर्ग में आ जाएगा आपका ओंठ। ठीक है, तो अब आपको ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और आपको पा वर्ग कैसे याद रखना है? का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? 5 वर्ण आते हैं आपके, का, खा, गा, घ, ङ। चा वर्ग में कौन से आते हैं? चा, छा, जा, जा, या। ठीक है, टा वर्ग में कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, डा, ड़ा। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। अब इसके बाद आता है आपका जो वो आता है ता वर्ग। ता वर्ग में क्या कौन कौन से अक्षर आएंगे? ता, था, दादा, ना। ठीक है, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। अब आपको याद रखना है लास्ट पा वर्ग। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओंठ। इनमें कौन कौन से आपकी वर्ण आती हैं? पा, फा, बा, बा, मा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसको अपन क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अगर आप लोग इसको गिनेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनकी संख्या जो होती है वो 25 होती है। तो साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर लें। तो साथियों, आप लोग जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो वर्णमाला से आपको पार्ट 2 भी आपको लेकर जरूर आएंगे हम। ठीक है, जिसमें कि आपके महत्वपूर्ण आपका टॉपिक या पॉइंट रहेगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा। और आप दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने घर पर सुरक्षित रहें और पढ़ाई को जारी रखें, कंटिन्यूस बनाए रखें। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।